हेलो स्टूडेंट। आज 10th क्लास चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघाती समीकरण जो 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर जिसमें तकरीबन बच्चे जो है कुछ ना कुछ गलती करते हैं। तो इसी वजह से इस चैप्टर की जो वीडियो जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उसका मकसद सिर्फ यही है कि इसकी जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके लिए जो है हम आसान तरीके से सॉल्व करें। मगर इस वीडियो को जो बनाने का जो मकसद जो है सिर्फ उन क्वेश्चंस को करवाने का नहीं है जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो बच्चे कर ही लेते हैं। जो मैं इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करवाएंगे वो बेस तो एनसीईआरटी ही होगा, लेकिन हम उन क्वेश्चंस को करवाएंगे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन इस वीडियो का फायदा तभी होगा जब आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें, मतलब पूरा देखें एंड तक, और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। लेकिन इस बात की 100% गारंटी है कि पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस जैसे ही आएंगे, चाहे वो किसी किसी बच्चे के पास चाहे वो बेसिक मैथ्स हो चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको अगर कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चंस में फेस आती है तो उस प्रॉब्लम को 100% आपको सोल्व आउट किया जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं, और टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण के अंदर सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशंस जो इस फॉर्म में होगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोई भी समीकरण जिसके अंदर सबसे बड़ी पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या द्विघाती समीकरण कहते हैं। जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ ए है, जो एक्स है उसके साथ बी है, और जो अकेला है वो सी है। इस चीज को जरूर याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू चाहे वो कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी है वो हमेशा ए है, और एक्स के साथ वाली वैल्यू बी है और जो अकेला है वो सी है। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाली ए, एक्स के साथ वाली बी, और जो अकेला है वो सी। द्विघात समीकरण जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो x की जो वैल्यू निकलेंगी वो 2 निकलेंगी, जिसको हम एक को अल्फा और एक को बीटा के नाम से जानेंगे। इसको हिंदी में कहेंगे मूल, इंग्लिश में कहेंगे रूट्स। तो इसका मतलब किसी भी द्विघाती समीकरण के 2 मूल होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। मतलब पहली वैल्यू को अल्फा से इंडिकेट करेंगे और दूसरी वाली वैल्यू को बीटा से इंडिकेट करेंगे। तो इसके कुछ फार्मूले जो हम बता रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर का जो फार्मूला, पहला नंबर जो है हम बात करेंगे डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में वे कहते हैं विविक्त कर। पहले नंबर का फार्मूला डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्त कर, जिसका फार्मूला है डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। मतलब पहले सारे के सारे जो इस चैप्टर में फार्मूले हैं उनको सबको समझाया जाएगा, फिर उन पे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो डी का जो फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविध कर, उसका फार्मूला हो गया बी स्क्वेयर माइनस 4ac। एक बार और बता रहा हूं, एक्स स्क्वेयर के साथ वाला ए है, एक्स के साथ वाला बी है, और जो अकेला है वो सी है। तो डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। उसके बाद जो डी की जो वैल्यू आएगी, डी की जो वैल्यू आएगी वो 3 केसेस में आएगी। पहला, डी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, डी बड़ा है या बराबर है 0 के। उसके बाद इक्वल टू 0। तीसरी, लेस देन 0। अगर डी बड़ा है या बराबर है 0 को तो उसको हम कहते हैं मूल वास्तविक,
मतलब रियल रूट्स, इसको हम कहते हैं रियल रूट्स। उसके बाद मूल समान, मतलब इक्वल रूट्स। उसके बाद मूल काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी रूट्स। और एक क्वेश्चन या तो रियल रूट्स पर या इक्वल रूट्स पर या इमेजिनरी रूट्स पर जरूर आएगा। डी निकाला। अब डी की तीन कंडीशन है। अगर डी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है तो वो रियल रूट्स, अगर डी की बराबर वैल्यू जीरो है तो वो इक्वल रूट्स, अगर डी छोटा है जीरो से तो उसको हम कहेंगे इमेजिनरी रूट्स, मतलब मूल काल्पनिक। तीसरे नंबर का फार्मूला जो हमें पढ़ना है, तीसरे नंबर का फार्मूला है मूल ज्ञात करने के लिए, इंग्लिश में फॉर फाइंडिंग रूट्स, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के डी अपॉन में 2a। और यह फार्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब d की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इस फार्मूले को सोल्व आउट करने के लिए या इस फार्मूले को यूज करने के लिए या तो मूल वास्तविक हो, मतलब रियल रूट्स हो, या इक्वल रूट्स हो। अगर d की वैल्यू लेस देन जीरो आती है, मतलब माइनस में आती है, तो यह फार्मूला नहीं आ सकता है। इस फार्मूले को यूज करने के लिए d या तो जीरो होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए। और ये जो फार्मूला सिर्फ x का नहीं है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की फॉर्म में है तो x लिख देंगे, और अगर y की फॉर्म में है तो y लिख देंगे। उसके बाद जो अगला फार्मूला जो है, जो हमें बात करनी है, सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट्स, हिंदी में मूलों का योगफल। जो मूलों का योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है, उसकी वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा, जिसका फार्मूला हो गया सी बाई ए। उसके बाद डिफरेंस ऑफ द रूट्स, मतलब मूलों का अंतर, जिसको हम अल्फा माइनस बीटा से दिखाते हैं। रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। ये जो फार्मूला जो है, ये फार्मूला बना बनाया है, इस जो है इसके कोई सा भी क्वेश्चन बुक में नहीं है। इसको जो है हम कभी कभी यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा देते हैं। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारा डिफरेंस ऑफ द रूट्स, मतलब मूलों का योगफल, ये हमारा है मूलों का गुणनफल, ये है मूलों का अंतर। क्या बोला सबसे पहले? डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का फार्मूला ये रहा। उसके बाद डी के हमारे कुछ केसेस हैं, मूल वास्तविक, मूल समान, मूल काल्पनिक। और मैंने कहा कि यह फार्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब डी जो है या तो रियल रूट्स हो या इक्वल रूट्स हो। फिर मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, और डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ऐसे ही अभी और भी कुछ, पहले सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह वीडियो के साथ बने जरूर हैं, आगे देखें। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला द्विघाती समीकरण। कि द्विघाती समीकरण का क्या फार्मूला है? इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स अल्फा बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट बंद एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0।
उसके बाद जो अगला क्वेश्चन, अगला जो फार्मूला जो है, अगला जो फार्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। उसके बाद अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब का फार्मूला, ये फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, एलसीएम निकाला अल्फा बीटा, इसको यहां से सोल्व करा अल्फा स्क्वायर, यहां से इसको सोल्व करा बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ये हमारा द्विघाती समीकरण का फार्मूला, ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला, ये हमारा अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब का फार्मूला, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद और अगला जो फार्मूले जो है उसको भी देखो आप जरा। उसके बाद अब कुछ केसेस बताए जा रहे हैं। यदि दोनों मूल समान है, इफ बोथ रूट्स आर इक्वल। अब हम कुछ केसेस बता रहे हैं और उन केसेस के अंदर आपको क्या लेके चलना है। यदि दोनों मूल समान हैं, इफ बोथ रूट्स आर इक्वल, तो अगर पहला रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट भी हमें जो है अल्फा लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद यदि मूल समान है लेकिन चिन्ह अलग है, बोथ रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट साइन। तो अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। तीसरा, यदि दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, इफ बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब एक अल्फा होगा एक 1/अल्फा होगा। 14, यदि एक मूल दूसरे का दुगना हो, इफ वन रूट इज डबल द अदर, अगर एक दूसरे का डबल है तो एक अल्फा होगा दूसरा 2 अल्फा होगा। अगर एक मूल दूसरे का 3 गुना है, ट्रिपल है, तो एक अल्फा होगा एक 2 अल्फा होगा। अगर 4 टाइम्स है तो एक अल्फा होगा एक 4 अल्फा होगा। उसके बाद इफ रूट्स आर इन 2:3, यदि मूल 2:3 के अनुपात में हो तो पहला रूट्स हो जाएगा 2 अल्फा और अगला हो जाएगा 3 अल्फा। तो ये हमारे कुछ केसेस हैं। बोथ रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट साइन, आर रेसिप्रोकल, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स और रेशियो, इन पे क्वेश्चंस जरूर ही होगा। अब ये सारे के जो हमने आपको फार्मूले बताए, अब इन सभी फार्मूलों पर अब क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चंस बुक का नहीं होगा, इसलिए वीडियो के साथ जरूर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। आगे देखें। अब हम जो
मैंने कहा था जितने भी मैंने आपको फार्मूले बताए हैं अब उन सारे फार्मूलों पर ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन जो बेस जो है वो एनसीईआरटी ही रहना है। अब हम जो पहले क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, हमें के का मान ज्ञात करना है। इस द्विघाती समीकरण के लिए जो हमें द्विघाती समीकरण दे रखा है के एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमें द्विघाती समीकरण दे रखा है और इस समीकरण का एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम है, 6 गुना है, मतलब एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना है। और अभी थोड़ी देर पहले फार्म ने बताया था 2 गुना 4 गुना 5 गुना, अगर ऐसा है तो एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, अगर एक अल्फा है तो एक 5 अल्फा या 6 अल्फा है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर इस कंडीशन के हिसाब से के का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा, माना आवश्यक मूल लेट रिक्वायर्ड रूट्स आर, एक अल्फा और दूसरा जो हो गया वो 6 अल्फा हो गया, क्योंकि एक दूसरे का 6 टाइम है, 6 गुना है। ऊपर ए की तो वैल्यू के है, बी की वैल्यू -14 है और सी की वैल्यू 8 है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, सम ऑफ रूट्स, अल्फा की तो वैल्यू अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू आ गई 6 अल्फा, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए है, एक्स के साथ वाला बी है, जो अकेला है वो सी, तो माइनस और माइनस प्लस 14, ए की वैल्यू आ गई के, 6 अल्फा और अल्फा यहाँ आ गया 7 अल्फा बराबर 14 अपॉन में के। तो यहाँ से 7 को हमने डिवाइड करा तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2/k, जो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई अल्फा। लेकिन मुझे अल्फा की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे के की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब हमने सम ऑफ फ्रूट्स निकाला, अब हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, जिसका फार्मूला है c/a। तो यहाँ तो अल्फा है, यहाँ आ गया 6 अल्फा, c/a तो यहाँ आ गया 8/k। तो हमारे पास यहाँ आ गया 6 अल्फा स्क्वायर, यहाँ आ गया 8/k। ध्यान से देखना जरा सब, यहाँ आ गया 6 अल्फा का स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन में के इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर 8/k। 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24 अपॉन में के स्क्वायर बराबर 8/k। 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24 यहाँ गए, तो के से के कैंसिल, एक वैल्यू तो यहाँ आ गई 24/k बराबर 8। तो यहाँ आ गया 8k की वैल्यू 24 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 3। हमें k की वैल्यू निकालनी थी और k की वैल्यू आ गई। देखो सबसे पहले एक बार फिर 6 गुना है तो एक तो हो गया हमारे पास अल्फा, एक हो गया 6 अल्फा। हमने पहले सम ऑफ रूट्स निकाला, मूलों का योगफल निकाला, जिससे वैल्यू नहीं निकली बल्कि एक कंडीशन आ गई कि अल्फा इज इक्वल टू 2/k है। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाला, मूलों का गुणनफल, अल्फा ये रहा बीटा ये रहा, सोल्व करके ये आ गया, अल्फा की वैल्यू लगा दी। इस पूरे को सोल्व कराइए, दोनों में से एक के से के दोनों तरफ से कट गया, यहाँ पर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, के को 8 से इंटू करा 8k और यहाँ आ गया 24। तो 8 के पाड़े में 24 जो है वो 3 बार आ रहा है, इसको मतलब के की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। लेकिन आप अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगला इकट्ठे सारे क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब जो अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रखा है, एक रूट जो है मतलब एक मूल जो है वो दूसरे मूल का डबल है और हमें ये शो करके दिखाना है। मतलब बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, लेकिन इसमें हमने के की वैल्यू निकाली थी, इसमें हमने ये प्रूफ। तो सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें a की तो वैल्यू a है, b की वैल्यू b है और c की वैल्यू c है, एक दूसरे का डबल है। तो माना आवश्यक मूल लेट रिक्वायर्ड रूट्स, अब हमने रूट्स हमने जो है रिक्वायर्ड लेट कर लिए
और इसमें बोल रखा एक दूसरे का डबल है, तो इसका मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा आ गया 2 अल्फा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब ये प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और बी की वैल्यू बी ही है और ए की वैल्यू ए है, तो अल्फा तो यहाँ आ गया, बीटा की वैल्यू आ गई 2 अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन में ए, दोनों को प्लस करा, यहाँ आ गया 3 अल्फा माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन में 3a। ये वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फा की वैल्यू। लेकिन मुझे ये चीज प्रूव करनी, तो इसका मतलब सम ऑफ फ्रूट्स तो निकला नहीं, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात कर रहा हूं जिसका फार्मूला है c अपॉन में a। अल्फा ऐसे कैसे ही, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गया 2 अल्फा बराबर c अपॉन में a, c की वैल्यू c है और a की वैल्यू a है, तो यहाँ आ गया 2 अल्फा स्क्वायर बराबर c अपॉन में a। तो ये रहा 2, साथ में अल्फा, अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन में 3a इस पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया c अपॉन में a, माइनस बी को 2 बार इंटू करा बी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 2b स्क्वायर, 3a का स्क्वायर आ गया 9a स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन में a। एक ए से एक ए कैंसिल, तो 2b स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर अपॉन में 9a इक्वल टू c। एक ए से एक ए कैंसिल, तो यहाँ आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू, इसको इससे इंटू करा तो हमारा आ गया 9ac, और यही हमें प्रूव करना था। तो मतलब जैसे हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन करा बिल्कुल वही है, बस वहां हमने k की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर जो हमें एक कंडीशन प्रूव करनी, लेकिन करा वैसे ही है, डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम है, 5 टाइम है। तो आगे एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस क्वेश्चन देखें, वीडियो को पूरा देखें, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर देखें। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास जो मूल दे रखे, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन दे रखी है 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 बराबर 0। इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है, m का मान, लेकिन हमारे पास जो मूल जो है वो रेशियो में दे रखे हैं। तो सबसे पहले माना आवश्यक मूल, लेट रिक्वायर्ड रूट्स आर। अब जब हमारे पास रेशियो में है तो एक तो हो गया 3 अल्फा, और दूसरा जो आ गया वो आ गया हमारे पास 2 अल्फा। बताया था रेशियो में ऐसे लेना है, एक 3 अल्फा और एक 2 अल्फा। अब हमें वैल्यू m की निकालनी। सबसे पहले हमने देखा इसमें a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू इसमें m है, और c की वैल्यू इसमें 5 है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन में a, अल्फा की वैल्यू 3 अल्फा, बीटा की वैल्यू 2 अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस एम बाई ए। उसके बाद यहां पर हमने 3 अल्फा और 2 अल्फा, यहां आ गया 5 अल्फा बराबर माइनस एम अपॉन में ए, तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस एम अपॉन में 5a। ये आ गई हमारे पास कंडीशन। लेकिन हमें अल्फा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें m की वैल्यू चाहिए। अब हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, जिसका मतलब है c अपॉन में a। अल्फा का मतलब हमारे पास 3 अल्फा, और बीटा का मतलब हमारे पास आ गया 2 अल्फा बराबर c अपॉन में a, c अपॉन में a, तो c अपॉन में a यहाँ पर आ गया 12। इसको सोल्व करा, यहाँ आ गया 6 अल्फा स्क्वायर बराबर 5 अपॉन में 12। तो 6 अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस एम अपॉन में 5a का होल स्क्वायर। a मतलब हमारे पास a की जो वैल्यू थी, a की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, और a की वैल्यू हमारे पास है 12। तो हमारे पास यहाँ आ गया, ये हमारे पास ये 12 चल रहा है, ये हमारे पास 12 है, तो हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमारे पास आ गई 12 पंजे 60। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस एम बाई 60। तो हमने यहाँ पर m की, हमने जो है अल्फा की वैल्यू लगा दी माइनस एम बाई 60 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 5 बाई 12। 6 ऐसे कैसे ही, m का स्क्वायर यहाँ आ गया, और 60 2 बार, तो 60 इंटू में 60, यहाँ हमारे पास आ गया 5 बाई 12।
एक बार और फिर देख लो, हमारे पास ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, और हमारे पास रूट्स दे रखे हैं 3:2 में, 3 अल्फा और 2 अल्फा। तो अब पहले हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाई, अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, बी की वैल्यू ये रही और ए की वैल्यू हमारे पास रही, दोनों को प्लस करा, 5 अल्फा ये रहा, 5 अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकाली -m/60। तो ये अल्फा की वैल्यू, फिर हमने लगाया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारे पास 3 अल्फा है, ये हमारे पास 2 अल्फा है, तो 3 2 6 अल्फा स्क्वायर, तो 6 तो ये रहा, अल्फा की वैल्यू ये रही, तो -m² तो ये रहा, और 60 आ गया 2 बार। तो इससे हमने कहा, हमने सबसे पहले इसको सोल्व करा, ये हमारे पास आ गया 6 10 जा, तो m² की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/12, ये दोनों नीचे हैं, ये यहाँ पर वैल्यू आ गई 10 इंटू में 60। सबसे पहले यहाँ हमारे पास आ गया 12 5 जा 12 पंजे 60, तो यहाँ हमारे पास m की वैल्यू आ गई सोल्व करके 250, m 5 और 5 25, यहाँ पर आ गया 250। तो इसका मतलब जो m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू आ गई रूट में 250। अब हमने 250 को सोल्व करा, 250 को सोल्व करा, ये हमारे पास आ रहा है 250, हमने सोल्व करा इसको 2 से 125, 5 से 25, 5 से 5, ये बाहर आ गया। तो हमारे पास m की जो वैल्यू आ गई वो आ गई +-5 बाहर, यहाँ आ गया 5 रूट के 10। ये हमारे पास जो है m की वैल्यू आ गई। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमें दिया हुआ है, px = ये दे रखा है हमारे पास x² - 5x + k = 0। तो इसमें सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू k है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1, ये हमें गिवन है, मतलब दिया है, हमें इसकी मदद से k की वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो फॉर्मूला बताया था आपको, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, मूलों का अंतर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, इसका यह वैल्यू बताई थी आपको, = 1। रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा = 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पर हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, तो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ आ गया 5/1, और नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद अल्फा बीटा c/a, c/a, तो k/1 मतलब आ गया k। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है, ये हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा, बस सिर्फ इनके वैल्यू लगानी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 4, अल्फा बीटा की वैल्यू k बराबर 1, तो 25 - 4k = 1, तो -4k = 1 - 25, तो -4k बराबर -24, कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 24/4, 4 6 जा, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो k जितनी भी कंडीशन आपको बताई गई है, उन कंडीशन पे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि भाई क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन जब हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और हमें क्वेश्चन सारे सिखाने, तो उसमें टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वीडियो बड़ी जरूर होगी। इसलिए वीडियो के साथ जरूर बने रहे और आगे देखें। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हमें ये दे रखा है, जो इक्वेशन दे रखी है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 + m² साथ में x² + 2mcx, यहाँ आ गया c² - a² = 0। अब हमें क्या कर रखा है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो द्विघातीय समीकरण है, इसके इक्वल रूट्स है, मतलब मूल समान है, हमें ये प्रूव करना है। तो मूल समान है, इक्वल रूट, सबसे पहले इसके लिए हम a की बात करें, तो a हमारे पास ये आ गया, उसके बाद b की वैल्यू आ गई 2mc, उसके बाद c की वैल्यू आ गई c² - a²। x² के साथ जो भी है वो a है,
एक्स के साथ जो भी है वो बी है, जो अकेला है वो सी है। तो सबसे पहले हमने डी निकाला, डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर तो 2mc का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू में ए ये रहा 1 प्लस एम स्क्वेयर, सी की वैल्यू आ गई सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यहाँ हमारे पास आ गया 4m स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 4, अंदर इंटू करा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर। तो यहाँ आ गया 4m स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 4c स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर माइनस 4m स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस और माइनस प्लस 4m स्क्वेयर ए स्क्वेयर। तो इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल। हमारे पास जो वैल्यू बच गई माइनस 4c स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर प्लस 4m स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये हमारा सिर्फ डी की वैल्यू आई है। और हमें क्या चाहिए, हमें इक्वल रूट्स के लिए, मूल समान के लिए ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मूल समान के लिए फॉर इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स का मतलब है डी बराबर 0। तो डी की वैल्यू हमारे पास माइनस 4c स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर प्लस 4m स्क्वेयर ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो सबको 4 से डिवाइड करा, डिवाइड बाय 4, 4 से भाग कर दिया, 4 से डिवाइड करके हमारे पास माइनस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। पहले नॉर्मल हमने डी निकाला, डी निकालने के बाद इसको इक्वल टू 0 पुट करा, और वो इक्वल टू 0 इसलिए पुट करा है क्योंकि हमारे पास इक्वल रूट्स है। सबको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, 4 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे जरा थोड़ा सा क्वेश्चन मिटाना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन जो बड़ा हो गया ये सही है। अब इसको जरा, इसको आगे देखने के लिए ऊपर क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखो सर। ये हमारे पास माइनस सी स्क्वेयर इक्वल टू, ये सारी की सारी वैल्यू वहां गई, माइनस ए स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर। तो माइनस सी स्क्वेयर, यहां से मैंने माइनस ए स्क्वेयर कॉमन निकाला, 1 प्लस एम स्क्वेयर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो सी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई ए स्क्वेयर 1 प्लस एम स्क्वेयर। यही हमें प्रूव करना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हमने डी की वैल्यू निकाली और डी की वैल्यू निकाल के इक्वल टू 0 कर दिया। इक्वल टू 0 रखने के बाद सबको 4 से डिवाइड करा, यहाँ गया, ये दोनों वैल्यू प्लस थी, यहाँ पर दोनों के दोनों वैल्यू माइनस आ गई। हमने माइनस ए स्क्वेयर कॉमन निकाल के जो वैल्यू बची वो हमारे पास आ गई। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट ही बस सीधे। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर ये हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देख। हमारे पास ये द्विघात समीकरण दे रखा है, 2x स्क्वेयर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस का, इस द्विघाती समीकरण का एक मूल दे रखा है -5। फिर आगे क्या कह रखा है कि हमारे पास एक इक्वेशन और दे रखी है, और ये कह रखा है कि उसके जो मूल जो हैं वो काल्पनिक है, मतलब इमेजनरी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। तो सबसे पहले हमारे पास यहां देखें, सबसे पहले इसका, क्योंकि -5 एक मूल है, सिंस -5 इज अ रूट। रूट मतलब x की वैल्यू, तो इसका मतलब मुझे इसके अंदर x की वैल्यू -5 दे रखी है, तो इसलिए हमने पुट करा, पुट x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ आ गया 2 -5 का स्क्वायर p इंटू -5 -15 बराबर 0। 25 2 जा 50 -5p -15 बराबर 0। तो -5p यहाँ पर बच गया 35, मतलब -35 कैंसिल, p की वैल्यू 35 अपॉन में 5, यहाँ आ गया 7। तो p की वैल्यू हमारे पास जो है वो 7 आ गई। लेकिन मुझे क्वेश्चन में जो है p की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे अगले जो दे रखा है, जो मेरे पास अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, p x स्क्वायर प्लस x प्लस का k बराबर 0। सबसे पहले इसको सही करके लिखो, यहाँ आ गया px स्क्वायर, यहाँ आ गया 7x प्लस का k बराबर 0। p की वैल्यू 7, तो यहाँ आ गया 7x स्क्वायर
यहाँ आ गया हमारे पास, ये हमारे पास p था, यहाँ आ गया 7x प्लस के बराबर 0। ये हमारे पास एक नई इक्वेशंस बन गई जिसमें अननोन क्वांटिटी k है। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, मूल काल्पनिक के लिए। तो सबसे पहले d निकाला जा रहा है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ आ गया 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a, इंटू की वैल्यू 7, यहाँ आ गया k, यहाँ आ गया 49 माइनस 28k। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह अब आगे देखेंगे तो कोई क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाली, अब हमें निकालनी है k की वैल्यू को। देखो जरा ध्यान से, और k की जो वैल्यू निकालनी है वो हमें निकालनी है किस कंडीशन में, मूल काल्पनिक के लिए। तो सबसे पहले मूल काल्पनिक के लिए फॉर इमेजिनरी रूट्स, जिसका मतलब d इज लेस देन 0, d छोटा है 0 से। तो d की वैल्यू ये आ गई 49 माइनस 28 के इक्वल टू 0, माइनस 28 के बराबर इधर आ गया माइनस लेस देन 0, हमारे पास है लेस देन 0 की कंडीशन। तो यहाँ आ गया लेस देन, यहाँ पर प्लस 49 था, इधर आ गया माइनस 49। सबके साइन चेंज, ये माइनस था ये प्लस आ गया, ये हमारे पास लेस देन था ये हमारे पास मोर देन आ गया, ये माइनस था ये प्लस आ गया। तो k बड़ा है 49 अपॉन में 28, जो हमारे पास k की वैल्यू निकालनी थी। मतलब k जो है वो बड़ा है, ग्रेटर देन है किससे, 49/28। एक बार फिर सुन लो, पहले मैंने d निकाला, d के बाद मैंने इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन लगा दी, जो मूल काल्पनिक है d छोटा है 0 से, d की वैल्यू ये रही, ये प्लस था इधर आ गया माइनस, सबके साइन चेंज करें, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो छोटा था वो बड़ा हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो k बड़ा है 49 अपॉन में 28। ऐसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दे रखा है, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c बराबर 0। इसमें a की वैल्यू a है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू c है। क्या क्या रखा है, यदि सम एंड प्रोडक्ट, सम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों क्या है 10, तो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, a और c की। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जो हमें दे रखा है 10, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया माइनस बी अपॉन में a इक्वल टू 10। तो माइनस और माइनस प्लस के 5 अपॉन में a इक्वल टू 10। एलसीएम निकाला, यहाँ आ गया हमारे पास 10a इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू आ गई 5/10, 5 बन जा 5 2 जा, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा मतलब ये भी 10 दे रखा है, इसका मतलब हो गया c अपॉन में a इक्वल टू 10। c का मतलब c है, a का मतलब भी a है, इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, c की वैल्यू आ गई 10a, तो c की वैल्यू 10 इंटू में a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, 2 से कैंसिल 5, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है वो ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, तो आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखें जरा। अब जो अगला क्वेश्चन है, ये जो हमें द्विघाती समीकरण दे रखा 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस के माइनस 4 बराबर 0। इसके अंदर हमें k का मान निकालना है, और जो रूट्स जो हैं, जो मूल जो हैं, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम है। अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन बताई थी कि अगर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो माना आवश्यक मूल, लेट रिक्वायर्ड रूट्स, जो हमने रूट्स लेट कर लिए, एक अल्फा और एक हो गया 1 अपॉन में अल्फा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, एक दूसरे का व्युत्क्रम। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -17 और c की वैल्यू k -4। x स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b और जो अकेला है वो c। तो सबसे पहले अल्फा प्लस के बीटा माइनस b अपॉन में a, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में, तो अल्फा की तो वैल्यू अल्फा, बीटा की वैल्यू आ गई 1/अल्फा, माइनस और माइनस प्लस 17/4। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई, कंडीशन नंबर फर्स्ट।
उसके बाद अल्फा बीटा सी अपॉन में ए, अल्फा का मतलब अल्फा, बीटा का मतलब 1/अल्फा, सी बाई ए, ये रहा सी बाई ए का मतलब 4, इससे ये कैंसिल, तो 1 इक्वल टू के माइनस 4/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k माइनस 4 इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू 4, यहाँ पर आ गया +4, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब देखो इस कंडीशन का कहीं यूज नहीं हुआ, कहीं भी कहीं काम नहीं आया, क्योंकि हमें कंडीशन नहीं निकालनी, हमें तो k की वैल्यू निकालनी थी। जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, तो ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, सोल्व करा, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, बस हमें तो k की वैल्यू निकालनी थी, जो ये आ गई। इसी तरह जो अब अगला क्वेश्चन है उसको देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्विघात x² माइनस पी एक्स प्लस के 1 माइनस सी, यहाँ इक्वल टू 0 है। सबसे पहले इसको द्विघाती समीकरण के फॉर्म में चेंज करो, माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0, x² माइनस का पी एक्स माइनस कॉमन निकाल के p प्लस सी बराबर 0। अब ये हमारे पास द्विघाती समीकरण बन गया, जिसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस p है और c की वैल्यू माइनस p प्लस सी है, a b और c। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू जो निकालनी है अल्फा प्लस 1 और साथ में बीटा प्लस 1। अल्फा को बीटा से इंटू करा अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से इंटू करा अल्फा, 1 को बीटा से इंटू करा बीटा और 1 को 1 से इंटू करा 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाई ए प्लस के 1। तो अल्फा प्लस बीटा c बाई ए, c हमारे पास ये रहा, c की वैल्यू माइनस p प्लस सी माइनस, सही है, हमारे पास b बाई ए, हमारे पास प्लस का निशान है b बाई ए, तो b की वैल्यू माइनस p, तो यहाँ आ गया माइनस और माइनस प्लस p अपॉन में a की वैल्यू 1, तो यहाँ हमने लगा दिया c बाई ए की वैल्यू, यहाँ पर आ गई हमारे पास माइनस b बाई ए की वैल्यू प्लस 1, माइनस p माइनस सी प्लस p प्लस 1, प्लस p माइनस p कैंसिल आ गया 1 माइनस सी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने के लिए आप जो है और आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मतलब मूलों के वर्गों का योगफल इस इक्वेशंस का जो हमारे पास दे रखी है, ये हमें द्विघात समीकरण दे रखा है और हमें इसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स मतलब मूलों के वर्गों का योगफल दे रखा है 40। मतलब हमें ये दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मूल ये रहे, इनके वर्ग ये रहे, इनका स्क्वायर, क्या दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है हमें 40, ये हमें गिवन है और इसकी मदद से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू k। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन में a, तो माइनस माइनस प्लस 8/1, यहाँ आ गया 8। उसके बाद अल्फा बीटा c बाई a, k/1 मतलब k। इसका फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू k बराबर 40, 64 माइनस के 2k बराबर 40, तो माइनस 2k बराबर 40 माइनस 64, तो माइनस के 2k बराबर माइनस हमारे पास 24, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू 24/2, 2 से कैंसिल 12, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अभी जो चैप्टर जो है, जो द्विघाती समीकरण जो है, ये छोटा तो है नहीं, सही है, चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अब इस वीडियो में सारा कवर हुआ नहीं, तो अब आगे जो एक आध वीडियो और आएगी, या हो सकता है 2 वीडियो और आए, वो भी इसी चैप्टर की होंगी। मतलब ये जो हमने जो वीडियो बनाई है, ये वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट 1 है, ऐसे ही हो सकता है पार्ट 2 या पार्ट 3 भी आए।
तो लेकिन जितने भी ये 10 के 10 क्वेश्चंस करवाए वो ऐसे क्वेश्चन है जो एक भी क्वेश्चन में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एनसीईआरटी का ही है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो है जो एनुअल एग्जाम जो है सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम जो है उसमें जरूर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को करना है आपको एक बार, और प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी क्वेश्चन में कभी भी किसी भी समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी समय आप अपने कमेंट्स के द्वारा जो है हमसे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, और आपकी वो प्रॉब्लम 100% जो है सॉल्व जरूर की जाएगी। और बार बार आपको यही बताया जाता है कि हो सकता है हमारी वीडियो की जो क्वालिटी जो है वो औरों से जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो, मगर जो वीडियो का जो कंटेंट होता है, जो वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते हैं अलग अलग तरीके के, वो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको करने के लिए बच्चों को जो है बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हम वो एफर्ट्स आपके लिए हम खुद कर रहे हैं, लेकिन इस एफर्ट्स का जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत का तभी फायदा है जब आप इस वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगर आप इस चैनल पे जो नए हैं तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए जो हमारी और आने वाली वीडियो हैं उन वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।